इस वक्त मौजूद हूँ बलिया जनपद के अंबेडकर संस्थान में और आज इस जगह पर भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी काशीराम की एक समीक्षा बैठक की गई है और यहाँ पर बलिया जनपद के सभी पदाधिकारी जो है यहाँ मौजूद हुए हैं और इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हैं प्रेमचंद जी जो आजमगढ़ से चल के आए हुए हैं। सबसे पहले आज इस समीक्षा बैठक में आज आपने बलिया से सभी पदाधिकारी को आपने संबोधित किया, क्या कुछ आज समीक्षा बैठक में आपने पाया? देखिए, हमारे जो जिला कार्यकारिणी है बलिया की टीम को सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं कि बार बार बुलाते हैं और समीक्षा बैठक हमने रखा था, इसलिए मैं चाहता हूं कि जो हमारे साथी थोड़ा सा नर्वस हैं मैं उनको एनर्जी दूं और नए साल की ढेर सारी बधाई दूं उनको। तो पार्टी को मजबूत करने के लिए और भीम आर्मी को मजबूत करने के लिए जो समीक्षा बैठक की जाती है, कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ पे कार्य कर रहे थे उनको उनके कार्यों की समीक्षा की जाती है, तो क्या कुछ कार्यों की समीक्षा आज की गई आपके द्वारा? देखिए, उनके कार्यों की समीक्षा की गई और हमको लगता है कि 60% ये लोग पॉजिटिव पाए गए, 40% निगेटिव है, जो कुछ भाई बाहर चले गए इस वजह से। तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, क्या कुछ कमी पाया आपने यहाँ के लोगों में? बलिया की टीम में कोई कमी नहीं मिला हमको। तो इस संगठन के लोगों जो यहाँ के पदाधिकारी है उनको मजबूत करने के लिए जनपद में कैसे अपनी संख्या को बढ़ाएं, उसके लिए आप क्या कुछ कहने वाले हैं? हाँ, इन लोगों से हमने कहा है कि आप गांव-गांव चलिए, अपने लोगों को जोड़िए, मजबूत कीजिए, ये मेरा उनका उद्देश्य देना। जी, आप यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज समीक्षा बैठक में आप उपस्थित हुए हैं, मंडल संयोजक है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहेंगे, बलिया तो बागी बलिया कहा जाता है, बड़ा अच्छा लगता है। आने के बाद अच्छा लगता है कि हम अपने संस्कृति पे उपस्थित हैं, जो भारत की जो संस्कृति है वहाँ पे उपस्थिति हम लोगों की है और बड़ा अच्छा आनंद आता है। और यहाँ आने के बाद जितने भी हमारे साथी हैं, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के युवा साथी हैं, जितने लोग जुड़े हैं, जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सबके अंदर जोश और जुनून है, जज्बा है कार्य करने का, समाज के साथ चलने का, समाज के साथ हो रहे शोषण अत्याचार के खिलाफ लड़ने का जो जज्बा है वो काबिल तारीफ है। बस ये है कि दिशा निर्देशन सही तरीके से यहाँ आने में हम लोगों को लेट लतीफ़ हो जाता है, नहीं तो अगर समय पे अगर इन लोगों को दिशा निर्देशन मिलता रहता तो और भी अच्छा कार्य करते हैं लोग। क्या कारण है कि समय पर दिशा निर्देश नहीं मिल पा रहा है? एक्चुअली क्या दिशा निर्देशन तो मिलता रहता है, पूरे दिल्ली से दिशा निर्देशन मिलता है, सहारनपुर से दिशा निर्देश मिलता है, लखनऊ से मिलता है, आजमगढ़ से मिलता है, लेकिन क्या है कि हम लोग पहुंच नहीं पाते हैं और हम लोगों की कमियां हैं कि हम लोग जगह जगह पहुंच नहीं पाते हैं, जिससे हमारे भाइयों के अंदर थोड़ा सा हताश है। लेकिन अब ये भी कमियां खत्म हो गई हैं और हमको लगता है हर महीने में आजमगढ़ मंडल का दौरा यहाँ पर बलिया में होता रहेगा और भाइयों के अंदर जो स्थिरता है वो फिर से एक एनर्जेटिक पावर के साथ उभर करके सामने आ जाएगी। जी, आप भी यहाँ पर आए हुए हैं जी, लोकसभा प्रत्याशी रहे हुए हैं और पार्टी को मजबूत करने में जिस तरीके से आप लगातार लड़ते हैं, चलते रहते हैं, किस तरीके से आने वाले चुनावों में आप संगठन के साथ लग करके, अपनी पार्टी के साथ लग करके मजबूत करने वाले हैं? देखिए, हमारे लिए पूरे देश और प्रदेश में हमारे लिए एक चुनौती है कि मनुवाद के खिलाफ हम लोग जो है अपनी चुनौती पेश कर रहे हैं और जो सदियों से, हजारों साल से जो त्रासदी है इस देश के अंदर, उस त्रासदी से हम लोग मुक्त पाए, यहाँ की इंसानियत को मुक्ति मिले, यह हमारी मंशा है। जी, काफ़ी अच्छा आपका जो भाषण होता है जो लोगों को प्रेरित करता है। आज के समय में जिस तरीके से दलितों को अत्याचार हो रहा है, अभी कुछ दिन पहले ही चंद्रशेखर रावण जी को रोका गया दलितों के पास जाने से, क्या कुछ लग रहा है आज के समय में किस तरीके से सरकार काम कर रही है? भाई बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, अब बहुजन हूँ, बहुजन की बात करता हूँ। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ भी हमारे जो बहुजन समाज के लोगों पर जो जुल्म जाती होती है, अत्याचार होता है, बहन बेटियों के साथ रेप होते हैं, गैंग रेप होते हैं, तो पूरे हमारे देश में आज दिखाई दे रहा है कि सबकी निगाहें जो है न्याय के लिए पुलिस प्रशासन से कम रहती है, लेकिन एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी पर ज़्यादा टिकी रहती है। वो चाहते हैं कि वो हमारा न्याय उन्हीं से मिल सकता है। तो कम से कम आज पूरे देश में चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो लड़ने का जज्बा है, मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूँ कि ऐसे ही वो लड़ते रहें और हमारे बहुजन समाज का आज़ादी के लिए उनका काम और लड़ाई हमेशा अग्रसर रहे, ऐसा हम जो है कामना करते हैं।
जी, हमारे साथ मनोहर हैं और एडवोकेट हैं, कहीं ना कहीं युवा हैं और युवा के अंदर अगली जो पीढ़ी है युवा को ही संभालना है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के समय में जिस तरीके से युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है, तमाम जो रोजगार है उसको छीना जा रहा है, तो उसको लेकर के किस तरीके की पीड़ा अभी आपको नज़र आ रही है और आने वाले समय में जिस तरीके से चुनाव आने वाला है उसको लेकर किस तरीके की तैयारी आप लोग अपने संगठन के पार्टी के लोग कर रहे हैं? नहीं, उसी के लिए भीम आर्मी बनाई गई है। जो कुरीतियाँ फैल रही हैं उसके लिए भीम आर्मी बनाई गई है। भीम आर्मी के तमाम पदाधिकारी गांव स्तर पे जा कर के लोगों को समझाते हैं भारतीय संविधान के तहत उनके अधिकार के प्रति, और जो लोग एक इन कुरीतियों में जा रहे हैं उनको उन कुरीतियों में जाने से रोकते हैं। और इस जो वर्तमान की राजनीतिक परिवेश है उसके लिए आज़ाद समाज पार्टी है और आज़ाद समाज पार्टी बूथ स्तर पर काम कर रही है। जी हमारे साथ सोनू टेगुर जी हैं। आज आपके नेतृत्व में जिस तरीके से बलिया में जो संगठन के साथ लोगों का जुड़ाव जिस तरीके से हुआ, काफ़ी संख्या कम थी लेकिन आज जो हज़ारों की संख्या में जो लोग आपसे जुड़ते जा रहे हैं, तो अब जो आपकी सोच है कि किस तरीके से बलिया जनपद में आप अपने बड़े भाई चंद्रशेखर जी को बुलाए, उसके लिए आपने कई बार प्रयास किया लेकिन अब तक जो है कि वो कामयाबी आपको नहीं मिली है, लेकिन अब किस तरीके की तैयारी हो रही है उनको लाने के लिए? देखिए पत्रकार महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि यह आज समीक्षा बैठक है। समीक्षा बैठक के दौरान ये तय हुआ है कि चंद्रशेखर भाई कब आएंगे। हमारे मंडल अध्यक्ष जी भी बताए हैं, हो सकता है कि आज कल में क्लियर कर दे कि डेट कब निर्धारित हो। और जो भीम आर्मी के साथ जो जुड़ने की समस्या आ रही है, जो आप देखते होंगे हमेशा पटल पर आप देख रहे हैं पत्रकार महोदय कि जिले में अगर कोई भी घटना हो तो 100 नंबर पहुंचने से पहले सबसे पहले कोई पहुंचने वाला होता है तो भीम आर्मी के लोग होते हैं। जितनी तेज 100 नंबर प्रशासन की 100 नंबर की गाड़ियाँ नहीं पहुंचती है, उससे तेज भीम आर्मी के लोग पहुंचते हैं। इस वजह से भीम आर्मी से लोग काफ़ी प्रेरित हो रहे हैं और इसमें जुड़ रहे हैं। चंद्रशेखर रावण जी को लेकर कितना उत्साह है कि आएंगे तो किस तरीके का जो है कि जो स्वरूप जो है पूरे जनपद को मिलेगा, युवाओं को यहाँ को उनसे सुनने को कितना उत्सुक है आप लोग? हम लोग बहुत खुशी मन में है कि हमारे मंडल अध्यक्ष जी जो आए हैं, इनके मुखों से मैं मुख बिंदु से सुना है कि भाई जी का कार्यक्रम लगने वाला है, तो बहुत हम लोग में जोश और जुनून है। और जैसे डेट फिक्स हो जाएगा तो मैं अपने जनपदों में जनपद के तमाम तहसील और तमाम जो क्षेत्र हैं, जो छोटे छोटे चट्टी चौराहा, वहाँ पर बैनर के माध्यम से प्रचार किया जाएगा। हम लोग गाँव गाँव जाकर मीटिंग करेंगे, बताएंगे कि भाई का कार्यक्रम, तो निश्चित रूप से जनपद बलिया जनपद वासियों को लोगों में उत्साह है कि भाई का कार्यक्रम लगे। मुझे विश्वास है कि जितना प्रदेश में कोई भी जिला में कार्यक्रम लगा है उससे बहुत ही अच्छा जनसंख्या यहाँ पर जुटेगा, क्योंकि लोग में उम्मीद है कि भाई की पहली बार कार्यक्रम लगे बड़े। जी मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हैं, तो क्या कुछ निर्धारित समय है, क्या कुछ डेट है कब चंद्रशेखर रावण जी बलिया जनपद में पधारेंगे? नहीं, देखिए हम अपने माननीय नेताजी से पूछ के बताएंगे कब वो समय दे रहे हैं, तो उसके अनुसार मैं इन लोगों को बता दूँ। तो जनपद वासियों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, अपने साथियों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? जी बिल्कुल, मैं अपने जनपद वासियों से ये कहना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जब भाई का कार्यक्रम लगे तो हर जगह से सबसे बेटर हमारे आसपास के ज़िला और बिहार सटा हुआ हमारे बगल में ही है, और आजमगढ़, बलिया, मऊ, गाजीपुर, और इन सभी ज़िलों से मैं चाहूँगा कि जब भाई आएँ तो आप आकर उनका प्रोत्साहन करें और उनको समय दें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया है कि सभी जो पदाधिकारी हैं उनके बीच एक बात रखी गई कि आने वाले समय में चंद्रशेखर रावण जी बलिया में पधारेंगे, उसके लिए ये तमाम पदाधिकारी अपने मेहनत के साथ लगेंगे और हज़ारों की संख्या में लोग को जुटाएंगे, और जिनको सुनने के लिए लोग दूर दूर जाते हैं उनको बलिया में सुनने को मिलेगा।